नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः से चैत्र नवरात्रि के संबंध में आपके समक्ष कुछ चर्चा लेकर आया हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि इस बार की जो नवरात्रि है वह कब से प्रारंभ हो रही है, वह किस तारीख को है और इस नवरात्रि के दौरान हमें कौन से दिन किस दुर्गा के अवतार की पूजा करनी चाहिए और हमें कौन से बीज मंत्रों से माता को प्रसन्न करना चाहिए। हर दिन के लिए अलग अलग बीज मंत्र हैं जिनसे हम माता को प्रसन्न कर कर अपने जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि और हर प्रकार की वो खुशियां जिसकी हर व्यक्ति को अपने जीवन में उसकी अभिलाषा रहती है वह प्राप्त कर पाए। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो दुर्गा के 9 स्वरूप हैं उनके जो नाम हैं, अलग अलग 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, वह जो 9 स्वरूपों के अलग अलग नाम पड़े वह क्यों पड़े, वह हम किस कारण से इन नामों का उच्चारण किया जाता है, उसका कारण क्या है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो यह सब आज हम चर्चा करेंगे और एक एक दुर्गा के अवतार के बारे में और उनके बीज मंत्रों के बारे में। जो प्रथम दिन में हमें किस बीज मंत्र का जाप करना है, द्वितीय दिन में किस बीज मंत्र का जाप करना है, तो हर दिन के लिए मैं एक अलग अलग बीज मंत्र आपको बताऊंगा जिसका इस नवरात्रि में जाप करना संसार के हर एक व्यक्ति के लिए अत्यधिक शुभ परिणाम देने वाला होगा। तो यह वीडियो एक बहुत खास वीडियो होने वाला है जिसमें आज हम माता के 9 दुर्गा रूपों के बीज मंत्रों का जाप नवरात्रि के समय में करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इसे हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए क्योंकि यह एक छोटा सा मंत्र है जिसका जाप व्यक्ति को अपार सफलता दिलवाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। तो अगर एक छोटा सा मंत्र व्यक्ति का जीवन परिवर्तन कर सकता है तो उसे हर किसी व्यक्ति को यह करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का आप जाप करें। इस नवरात्रि के समय में माता रानी की कृपा सदैव आप पर रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि के बारे में कुछ खास बातें। इस बार की जो नवरात्रि है वह 13 अप्रैल 2021 से शुरू होने जा रही है। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इस नवरात्रि में जो श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की पूजा करता है और अगर माँ दुर्गा की कृपा उस व्यक्ति पर हो जाती है तो ऐसे में माँ दुर्गा जीवन भर उस व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाए रखती है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप, ब्रह्मचारिणी स्वरूप, चंद्र घंटा स्वरूप, कूष्मांडा स्वरूप, स्कंद माता स्वरूप, कात्यायनी स्वरूप, कालरात्रि स्वरूप, महागौरी स्वरूप और सिद्धिदात्री माता स्वरूप की पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। इन 9 दिनों में दुर्गा के भक्त माता के दर्शन करने और उन्हें खुश करने के लिए लाखों जतन करते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप बेहद आसानी से माँ दुर्गा की पूजा में नवरात्रि के दौरान माता के बीज मंत्रों का जाप करके आप चाहें तो माता की प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। इस नवरात्रि के दौरान माता के 9 रूपों के जो विशेष बीज मंत्र बताए गए हैं उनका जाप करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि माता के किस दिन कौन से स्वरूप के लिए कौन सा बीज मंत्र है और हमें यह बीज मंत्र का उच्चारण कैसे करना है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। जो पर्वत होता है उसे शैल भी बोला जाता है, तो इसलिए जो पर्वतराज हिमालय थे उनकी पुत्री का नाम शैलपुत्री रखा गया। तो हमें प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप जितना हो सके कम से कम 108 बार, अन्यथा आप दिन भर में अगर व्रत रखते हैं जितनी बार आप कर सके उतनी बार इस बीज मंत्र का आप जाप करें। माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है, शैलपुत्री ह्रीं शिवाय नमः, ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ। आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए और इसे आप इस नवरात्रि के अवसर में आप इसका जाप नित्य करते रहें। आप चाहे तो माला से इसका जाप कीजिए, नहीं तो आप इसका मन ही मन स्मरण करते रहें।
नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, क्योंकि माता ने जो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की, तो ऐसे में इनका नाम तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी का जो बीज मंत्र है, ब्रह्मचारिणी ह्रीं श्रीं अंबिकाये नमः, इसका भी आप दिन भर में जितनी बार हो सके जाप करते रहे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा ने अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण किया हुआ है, जिसके चलते माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र चंद्रघंटा ऐं श्रीं शक्तये नमः, इसका आप जाप कीजिए। माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा का नाम के संबंधित मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि पृथ्वी के चारों तरफ अंधकार छा गया था, तब माँ कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी, तभी से माँ का नाम कूष्मांडा पड़ा। माँ कूष्मांडा का जो बीज मंत्र है कूष्मांडा ऐं ह्रीं देव्ये नमः, इसका आप जाप कीजिए नवरात्रि के चौथे दिन। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ की गोद में स्कंद यानी भगवान शिव और माँ पार्वती के 6 मुंह वाले पुत्र कार्तिकेय विराजमान है, और यही वजह है कि माँ का नाम स्कंद माता पड़ा। माँ स्कंद माता का जो बीज मंत्र है स्कंद माता ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः, इसका आप नवरात्रि के 5वें दिन जाप कीजिए। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जो गोत्र है वह कात्य है, और उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया था, जिसके चलते माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। और जो माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है कात्यायनी क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, इसका आप नवरात्रि के 6ठे दिन जाप कीजिए। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। यूं तो यह माता का जो स्वरूप है यह काफी क्रोध से भरा हुआ है, लेकिन माँ अपने भक्तों के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। यही वजह है माँ कालरात्रि का एक नाम शुभंकरी भी है। माँ कालरात्रि का जो बीज मंत्र है कालरात्रि क्लीं ऐं श्रीं कालिकाये नमः, इसका आप नवरात्रि के 7वें दिन जाप कीजिए। माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ महागौरी ने सफेद रंग का वस्त्र धारण किया है और इनका वर्ण भी गौर है, इसी वजह से माँ को महागौरी कहा जाता है। माँ महागौरी का जो बीज मंत्र है महागौरी श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाये नमः, इसका आप नवरात्रि के 8वें दिन जाप कीजिए, आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सिद्धिदात्री देवी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, जिसकी वजह से माँ का सिद्धिदात्री नाम पड़ा। माँ सिद्धिदात्री का जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, इसका नवरात्रि के 9वें दिन आप जाप कीजिए। माँ सिद्धिदात्री की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। तो यह था माँ के 9 स्वरूपों का जो नाम पड़े वह किस कारण से पड़े, इसकी जानकारी और उनके बीज मंत्र, इस समस्त की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि यह एक छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन इनमें अत्यधिक शक्तियां हैं। तो आप इसे इस नवरात्रि में जरूर आजमाएं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।